हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं बात करने वाला हूँ रांची झारखंड प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। तो इसका ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सी इकाई की विशेषता है? सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए, अपरिवर्तनीय और अच्छी तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए, उपयुक्त आकार और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, उपरोक्त सभी होगा। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज m की पावर -1 L की पावर 3 T की पावर -2 होता है गुरुत्वीय त्वरण का आयामी सूत्र। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम डायमेंशंस। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े की विमाएं समान है? आवेग और संवेग का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूनिट ऑफ टाइम। निम्नलिखित में कौन सा समय का मात्रक नहीं है? पारसेक और लाइट ईयर। द एसआई यूनिट ऑफ टार्क्यू इज। बल आघूर्ण का एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व गिवन। वेग समय ग्राफ का ढलान क्या देता है? विस्थापन, वेग, त्वरण या बल। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व क्या होता है? एक्सेलरेशन। उसके बाद एक गेंद को लंबवत रूप से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। पहले 2 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो जी बराबर आपको दिया 10 मीटर प्रति सेकंड, तो इसका हो जाएगा 20 मीटर। एक्सेलरेशन इन विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि? स्केलर, वेक्टर, टेंसर या फिर नन ऑफ दिस। तो एक्सेलरेशन कौन सा क्वांटिटीज होता है? वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो हम उस वस्तु की द्वारा तय की गई दूरी के बारे में क्या कह सकते हैं? तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है या शून्य नहीं हो सकता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दो कारें ए और बी 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से आगे बढ़ रही है। यदि दोनों कारें एक सीधी रेखा में एक ही दिशा में चल रही है तो कार बी की तुलना में कार ए का आपेक्षिक वेग क्या होगा? तो 40 किलोमीटर पर आवर होगा। सारा सॉल्यूशन आपको मॉडल पेपर सॉल्यूशन होने के बाद आपको मैं सेंड कर दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो ज्वाइन जरूर कर ले टेलीग्राम चैनल को। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेलोसिटी, वेग कहते हैं। घूर्णन गति में द्रव्यमान का समतुल्य राशि क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक साथ क्षैतिज रूप से और एक ही स्थान पर अलग अलग गति के साथ दो गोलियां चलाई जाती, कौन सी गोली पहले जमीन से टकराएगी? द्रव्यमान पर निर्भर करता है, डिपेंडिंग ऑन द मासेस। दो सदिश राशियों के बीच निम्नलिखित में किस संचालन के कारण हमें जो सदिश राशि मिलेगा वह दोनों सदिश राशियों का लंबवत होगा? तो इसमें किस में आएगा? सदिश गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट। किसी वस्तु का जड़त्व घूर्ण किस पर निर्भर करता है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन। किस पर निर्भर नहीं होता? द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। The horizontal range of the projectile is maximum when the angle of projection is 45 डिग्री। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रक्षेप्य गति के लिए निम्नलिखित में कौन सा स्थिर रहता है? काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, वेग का क्षैतिज घटक, वेग का ऊर्ध्वाधर घटक। कौन सा चीज स्थिर होता है आपका? वेग का क्षैतिज घटक। When a bus suddenly take a turn, the passenger are thrown outward because। ये किस चीज को दर्शाता है? गति के प्रथम नियम को, जड़ता के नियम को दर्शाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया को। A person sitting
is an open car moving at constant velocity through a ball vertically up into air. The ball will fall. क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है? एक समान वेग से चलती हुई खुली कार में बैठा एक व्यक्ति एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंकता है, तो गेंद कहाँ गिरेगा? गेंद फेंकने वाले व्यक्ति के हाथों में। उसके बाद है 5 न्यूटन का बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान के शरीर पर कार्य करता है, तो शरीर का त्वरण क्या होगा? तो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। निम्नलिखित में आत्म संयोजन बल क्या होता है? तो स्थैतिक घर्षण को आत्म संयोजन बल कहते हैं। जब एक सिस्टम पर लगने वाला बल आघूर्ण शून्य हो तो निम्नलिखित में से किस राशि में बदलाव नहीं होना चाहिए? तो एंगुलर मोमेंटम, कोणीय वेग पर बदलाव नहीं होना चाहिए। 300 ग्राम द्रव्यमान का एक हथौड़ा 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए एक किल सेट कराता है। किल 0.02 सेकंड के बहुत कम समय में हथौड़े को रोक देती है, तो हथौड़े पर किल द्वारा लगाए गए बल क्या होगा? 600 न्यूटन्स होगा। इसको भी सॉल्यूशन करके टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसके बाद देखते हैं 24वां प्रश्न। 40 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को 8 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से 800 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागा जाता है, तो बंदूक के पीछे हटने के वेग की गणना कितनी होगा? तो -4 मीटर प्रति सेकंड होगा। इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 किलोग्राम द्रव्यमान को 5 मीटर प्रति सेकंड और 4 किलोग्राम द्रव्यमान को 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर गति देने के लिए आवश्यक बल क्या होगा? तो 4 किलोग्राम द्रव्यमान को 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर अधिक बल होगा। The centripetal force acting on a body undergoing circular motion is mv square by r। वृत्तीय गति से गुजरने वाले पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? ये भी मोस्ट आईएमपी है, तो mv स्क्वायर बाय r होता है। दो वस्तुएं ए और बी समान संवेग से गतिमान है। वस्तु बी का द्रव्यमान वस्तु ए के द्रव्यमान से अधिक है। दोनों में से किस वस्तु की काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी? तो दोनों वस्तुओं की गतिज ऊर्जा क्या होगी? समान होगा। उसके बाद एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र निरूपित करता है किया गया कार्य, यानी कि वर्क डन। What is the average power required to lift a mass of 100 kg to a height of 50 meter in 50 सेकेंड? 50 सेकेंड में 100 किलोग्राम द्रव्यमान को 50 मीटर ऊंचाई तक उठाने के लिए औसत शक्ति क्या होगा? तो 980 वाट होगा। उसके बाद 30वां प्रश्न देखते हैं। तो द्रव्यमान m, लंबाई l वाली छड़ का उस अक्ष के परितः जड़त्व गुण क्या होगा जो इसकी लंबाई के लंबवत तथा मध्य बिंदु से गुजरती है? क्वेश्चन एक बार आपको बोल रहा हूँ। द्रव्यमान m, लंबाई l, उस अक्ष के परितः जड़त्व गुण क्या होगा? जब लंबाई के लंबवत और मध्य बिंदु से गुजरती तो उस कंडीशन पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ml की पावर 2/12 होगा। 5 न्यूटन बल के कारण एक वस्तु की लंबवत दिशा में 10 मीटर चलती है, तो बल के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 0 जूल होगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये किस पर निर्भर नहीं करता? वस्तु का प्रारंभिक वेग पर। किसी वस्तु पर सभी बलों बाह्य और आंतरिक के द्वारा किया गया काम किस परिवर्तन के बराबर होती है? बाहरी और आंतरिक द्वारा किए गए कार्य किस परिवर्तन के बराबर होता है? कुल ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी होगा। द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी कहाँ पर होता है? हमेशा वस्तु के अंदर होता है। ऑलवेज लाइज इनसाइड द बॉडी होता है। मूल बिंदु के परितः बल आपको दिया गया है F = -3I सदिश प्लस J के
प्लस 5k कैप का बल आघूर्ण ज्ञात करना है। यदि बल जिन पर लगता है उनकी स्थिति है आपका 7i कैप, 3j कैप और i कैप। तो इसको अगर फाइंड आउट करेंगे तो इसका जो उत्तर आया वो है आपको ऑप्शन नंबर डी, माइनस का 14 i कैप प्लस 38 जे कैप और माइनस का 16 के कैप होगा। तो इस तरह मैंने फिजिक्स को एक्सप्लेन किया, सिर्फ आंसर अभी टिक आउट कराया। जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पर मैसेज करें, उसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं सॉल्व करा दूंगा पूरे प्रॉपर तरीके से, ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब हियर चैनल। थैंक यू।